नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ARO 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि यह कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और जो भी आपके पेपर होने में जो दिन बचे हुए हैं उसको आप यूटिलाइज किस प्रकार से कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तैयारी एकदम से नहीं की है वो लोग भी इस तैयारी को करके और प्री जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसमें स्ट्रेटजी देखेंगे कि आपका क्या प्लान होगा, किस सब्जेक्ट पे कितना कम समय देंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कमेटी बनी थी RO के 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने की बात थी उससे 1 शिफ्ट में करने के लिए अभी उन्होंने अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो पेपर होगा ये आपके अप्रैल के बाद ही पेपर होगा। तो टोटल हम लोग 100 दिन की मानकर जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास पेपर के लिए जो तैयारी करने के लिए 100 दिन बचा हुआ है तो उसको आप यूटिलाइज किस प्रकार से करेंगे। अब तक जो भी आपने अच्छा किया बुरा जो भी किया वो आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग ये मान कर चलते हैं कि आप पूरी तरह जो है RO के लिए लगे हुए हैं और प्रतिदिन कम से कम जो है 8 घंटे का समय आप जरूर देंगे। अगर अब से भी जो है RO को क्वालिफाई करना चाहते हैं प्री वाला, तो कम से कम मिनिमम आपको जो है 8 घंटे का समय तो देना ही होगा इसके लिए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए कितने मार्क्स आ जाएँ, तो आप जानिए 130 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं, अगर पेपर उसी स्तर का रहता है, तो आराम से जो है प्री क्वालिफाई हो जाएँगे। और जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के जो पेपर का जो स्तर है, वो धीरे-धीरे जो है टफ होता चला जा रहा है। और सीटों की बात की जाए, तो पेपर की जो सीटों की कुल संख्या हो चुकी है, लगभग 500 के अराउंड जो है सीट तब तक हो जाएगी। जब तक RO का प्री का रिजल्ट नहीं आता, तब तक जितने भी अधियाचन आयोग के पास होते हैं, सभी सीटें जो है इसमें ऐड हो जाएँगी। तो लगभग 500 सीटों के आसपास जो है, ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपका सबसे पहला प्लान होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं टोटल अब आपका पेपर जो होगा, टोटल 200 प्रश्न एक साथ ही आपका पेपर आएगा। हिंदी का भी और जीएस का भी। हिंदी आपके तो पेपर में 60 प्रश्न पूछेगी और जीएस के आपके जो है 1 से 40 प्रश्न आएगा। तो आप डेली उसके लिए अगर 8 घंटे का समय निकालते हैं, तो उसमें से आप 1 घंटे का समय डेली आप निकालिए हिंदी के लिए, कि जिससे आपके हिंदी में जो है 55 प्लस मार्क्स आ जाए। और आप 55 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं अगर आप डेली 1 घंटे का समय निकालेंगे। तो आराम से जो है जितने भी 6 पॉइंट हैं हिंदी के, सभी पॉइंट को जो है एक दिन डिटेल पढ़िए, अगले दिन उसका रिवीजन करिए। उस पे जो आप एमसीक्यू करिए। जैसे एक दिन आपने विशेषण विशेष पढ़ा, अगले दिन उसके रिवीजन किया, उसको प्रैक्टिस की। इस प्रकार से आप जो है डेली आप इसको हिंदी आप 1 घंटे का समय देंगे तो आप आराम से जो है 55 प्लस मार्क्स आप आराम से ले आएँगे। अगला जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके 5 मार्क्स भी नहीं ला सकते। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके 20 प्लस मार्क्स भी आ जाएँगे। और ये आप जानिए ये 20 प्लस मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके RO के पेपर के लिए। इसे आप डेली 1 घंटे का समय निकालिए और यह करंट अफेयर पढ़ेंगे कैसे आपको हम बताते हैं। हमारा मंथली करंट अफेयर आता है एससीएस पर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, जो पूरे मंथ का करंट अफेयर ही 1 घंटे 30 मिनट का होता है। सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ सब कुछ इसमें जो है कवर रहती है। बाकी आप यूपी करंट अफेयर आता है वो भी मान लीजिए 15 मिनट का सिर्फ आता है। तो आराम से जो है आप जानिए 1.5 घंटे में पूरा करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं। 1 महीने करंट अफेयर सिर्फ 1.5 घंटे का होता है। और करंट अफेयर आपको कवर कितने महीने करना है, अगर आप 20 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरे 12 महीना अर्थात 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करना होगा। और करंट अफेयर आप कवर कैसे करिए उसको आप लोग जान लीजिए।
जैसे अभी जो करंट अफेयर आएगा वो दिसंबर का आया होगा, दिसंबर 2024 का आया, फिर नवंबर का। आपको जो है करंट अफेयर वापस होते हुए पढ़ना आपको है। और जब तक आप दिसंबर पढ़ेंगे, नवंबर पढ़ेंगे, तब तक आपका जो है जनवरी 2025 का भी करंट अफेयर आ जाएगा। जनवरी 2025 का भी करंट अफेयर आ जाएगा। और फिर इसके बाद फिर अपना आप अक्टूबर वापस चले जाइए। तो इस प्रकार से पढ़िएगा, मतलब पीछे होते हुए। ऐसा नहीं कि आपको अप्रैल 2024 का करंट अफेयर शुरू किए, नहीं, आपको वापस होते हुए पढ़ना है, क्योंकि जितना पेपर के एग्जाम के करीब वाला करंट अफेयर होता है वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। तो आप जो है रिवर्स में पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए आपका पेपर अप्रैल के बाद पड़ता, मान लीजिए मई में पेपर पड़ता है, मई 2025 में पेपर आपका पड़ता है, तो मार्च तक करंट अफेयर पढ़िए, मार्च, फरवरी, जनवरी, इस प्रकार से आपको रिवर्स होते हुए करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो ये आपके 2 घंटा आप अगर रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका करंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा, साथ में आपका हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। अभी सारे जो है हम आपको लिंक दिखाएंगे किस प्रकार से आपको क्या करना है। अगला जो सेक्शन आपका सामान्य अध्ययन का, जहाँ से आपके जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है यहीं से आपको परीक्षा में पूछे भी जाएंगे आपको, और सबसे अधिक नंबर आपको यहाँ से लाना भी होगा। तो इसके लिए डेली आप 6 घंटे का समय निकालेंगे, और 6 घंटे को आप यूटिलाइज किस प्रकार करेंगे उसको आप जानिए। 6 घंटे को आप 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक आपकी छोटी सब्जेक्ट हो जाएगी। छोटी का मतलब जिसे आप कुछ दिन पढ़ के जो है समाप्त कर सकें। इतिहास जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 सेक्शन का है, और भूगोल 2 सेक्शन का है। इतिहास और भूगोल आपको जो है अंतिम महीने तक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी लगभग 20 इतिहास के और 20 के आसपास आपको ज्योग्राफी के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो ये मेजर मेजर सब्जेक्ट है, इसमें आपको समय भी देना होगा। इसमें भी आप जानिए पहले मॉडर्न, फिर मेडुअल और फिर आपका एंशिएंट। इसी प्रकार से भूगोल में भी इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस प्रकार से आपको बांट कर पढ़ना होगा। तो आप डेली 2 घंटा आप इतिहास पढ़िए, सबसे पहले मॉडर्न लगा लीजिए, फिर भूगोल रखिए। भूगोल में पहले आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़िए, फिर इसके बाद राज्य व्यवस्था पढ़िए। तो टोटल जो आप 6 घंटे का समय निकालेंगे, और 15 दिन का आप जो है एक टाइम बना लीजिए, 15 दिन हम लोग ये चीज करेंगे। तो आप 15 दिन में देखेंगे कि आपका पॉलिटिकल सेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। और इसको हम बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है। इसके लिए आप डेली जो है राज्य व्यवस्था का आप सबसे पहला जो आपको देखना है कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपको स्टडी फॉर सिविल मेन चैनल पर जो है राज्य व्यवस्था के पूरा एमसीक्यू फॉर्म में जो है पूछा गया है। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक उसमें जो है इम्पोर्टेंट है। और फिर आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिस टॉपिक से आयोग ने पेपर में प्रश्न पूछा है वो चीज आपको याद भी रहेगी। तो पहले आप वीडियो देखेंगे जिससे पीवाईक्यू के, जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो चीज। और फिर इसके बाद आप लोग डिटेल में जो है, और वीडियो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। और देखने की स्पीड बढ़ाकर आप आराम से जो है कोई 6 घंटे की वीडियो आप उसको जो है 3 से 4 घंटा में आराम से आप देख सकते हैं। इससे पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपकी पॉलिटिक्स में वीडियो आपको बता रहा हूँ, टोटल 6 घंटे के आसपास वीडियो है। अब इसको भी आपको इकट्ठे नहीं करना है। आप 6 घंटे को आप 3 दिन में बांट लीजिए, 2-2 घंटा। 2 घंटा आज देखे, 2 घंटा कल देखेगा, 2 घंटा आप परसों देखिएगा। इसके बाद इसको फिर नोट करना शुरू करिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप आराम से जो है 15 दिन में आप, और जो राज्य व्यवस्था सेक्शन है जहां से लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछते हैं वो आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी राज्य व्यवस्था के स्थान पर जो है आप यूपी स्पेशल लगा लीजिए, जिसे आप आराम से जो है 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से 10 से 15 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। बाकी आप ये सेक्शन अपना लेकर चलते रहिए, तो जो सेक्शन समाप्त होता रहे वहीं पे आप ऐड करते रहिए। फिर इसके बाद विज्ञान लगे, विज्ञान पढ़ने में आपको कम से कम 30 दिन का समय लगना ही लगना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों विज्ञान है, तो आराम से इसमें समय दीजिए। और फिर इसके बाद रीजनिंग का सेक्शन है, यहाँ से आपको 12 से 15 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो एक सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो, अगला सेक्शन यहाँ पे आप लगाते रहिए। और एक चीज आपका विशेष ध्यान रहे कि सप्ताह में जो एक टेस्ट आप जरूर दीजिए, आपको जो प्रश्न आते हो ना आते हो कोई दिक्कत नहीं,
कम से कम पेपर पढ़ना बहुत कठिन है। 2 घंटे में जिस प्रकार से आयोग ने जिस प्रकार से निबंध की तरह पेपर आपका बनाया था, दो दो आपका जो 3 घंटा जो पेपर होगा, उस 3 घंटे में टोटल 200 प्रश्न को पहुँचना कठिन हो जाएगा, अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। और इससे जो आपका जो भी पढ़े हुए टॉपिक रहेंगे, उसका आपका रिवीजन भी आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद छोटा-छोटा सेक्शन आपका अर्थव्यवस्था के है, तो जहाँ पे ये तीसरा सेक्शन एक कंप्लीट होता है, वहाँ पर या आप कोई सब्जेक्ट यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री को आप बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री की जगह पे जो है आप रीजनिंग लगा लीजिए, कि यहाँ पर आराम से जो है रीजनिंग में लगभग 15 टॉपिक मान लीजिए, और 15 टॉपिक को आप लोग एक दिन डिटेल पढ़िए, 1 घंटा डिटेल पढ़िए, इसके बाद 1 घंटा एमसीक्यू कर लीजिए। आप आराम से जो है 10 दिन में के अंदर आप पूरा रीजनिंग जो है समाप्त कर लेंगे, और वहाँ पे 12 से 15 मार्क्स जो आप अपना गेन कर लेंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण, एग्रीकल्चर, जनगणना, ये सभी टॉपिक जो आपका छोटे टॉपिक है, इनको आप 1 हफ्ते के अंदर समाप्त कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है 2 मेजर टॉपिक आप लेकर चल रहे हैं, और तीसरा जो टॉपिक है आप आराम से जो छोटे टॉपिक रखिए, जिनको आप जो है हफ्ता 10 दिन में समाप्त करना शुरू कर देंगे इस चीज़ के लिए। और अपना जो टारगेट आपने रखा हुआ है कि आपका जो टारगेट 130 प्लस मार्क्स लाना, तो वह आप आराम से ले आ सकेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 55 प्लस आपके हिंदी में आ जाएँ, और 75 के आसपास आपके जो है जीएस में आ जाएँ, जो आप आराम से ला सकते हैं। इसके लिए आप करंट जो इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, और इसके बाद करंट अफेयर, इन 4 से 5 सेक्शन आप अच्छे से अगर कर लेंगे, और इसके बाद रीजनिंग के नंबर आप जोड़ लीजिए, जो काफ़ी कम समय आप इसको जो है सिर्फ रीजनिंग में पीवाईक्यू से आप आइडिया लगा लें किस प्रकार से स्तर रहता है। आप आराम से जो है 12 से 15 प्रश्न हर परीक्षा में पूछता है, आप इसको आराम से ला सकते हैं। तो यह जो है 5-6 सेक्शन आप पढ़ के जो है आप आराम से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपको पढ़ना किस प्रकार, उसको देख लीजिए। ये देखिए महीने का जो है भर का जो करंट अफेयर होता है, ये दिसंबर 2024 का है। यह आपका सिर्फ 1 घंटा 29 मिनट का है। जो लोग पेड बैच में होंगे, उनके पास पीडीएफ का प्रिंट भी होगा, पीडीएफ कराए होंगे, उसका प्रिंट भी कराए होंगे, तो आराम से वो लोग जो है यहाँ पे वीडियो चलती रहेगी, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे टिक करिए, जो भी रंगना-वंगना होता है, वो भी अपने हिसाब से आप करते रहिए। अब पूरी वीडियो की स्पीड बढ़ा लेंगे, आराम से जो है 1.5 घंटे में पूरे महीने का करंट अफेयर कवर कर लेंगे आप। आप जानिए कि 12 महीने का करंट अफेयर आपको कवर करना है, तो आप 18 घंटे में लगभग 20 प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कोई भी सेक्शन आप 20-25 घंटे पढ़ के जो है आप 20 नंबर नहीं ला सकते, लेकिन करंट अफेयर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप आराम से ले आ सकते हैं, और लोग लाते भी, ये भी जान लीजिए। और लोग 3 से 4 महीने में प्री क्वालिफाई भी लोग करते हैं और नौकरी भी लेते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें परिवर्तन भी करना होगा। इस प्रकार से वीडियो जिस प्रकार से आपको जो है, ये वीडियो सभी फ्री है, आप मेन चैनल पे स्टडी फॉर सिविल मेन चैनल पर जो है आप जाइए, वहाँ पर देखिए, और इसको जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट वाली बात है उसको मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पर फ्री जो है वीडियो हमारे मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा दी जाती है। 500 एमसीक्यू आप देखिए, इसकी जो लेंथ है 4.5 घंटे की लेंथ है। आप पहले ये चीज देखिए, वीडियो में आपको लिखना कुछ भी नहीं, पहले आप ये देखिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक याद रहेगा, किस टॉपिक हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। यह भी वीडियो आप जानिए 6 घंटे की वीडियो है, इसमें संपूर्ण जो पूरी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है पूरी कंप्लीट कराई गई है, और सिर्फ 6 घंटे। अब इस 6 घंटे को आप जानिए किस प्रकार से डिवाइड करना है। 2 घंटा आज पढ़ लिए, 2 घंटा कल पढ़ लिए, 2 घंटा परसों पढ़ लीजिए। आप जानिए इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता, जिससे आप पूरा जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका एमसीक्यू बेस्ड, चाहे आपका डिटेल बेस्ड, सब कुछ आप इस प्रकार से कवर कर सकते हैं, और कम समय में आप आराम से जो है 12 से 15 मार्क्स आराम से जो है गेन कर लेंगे अपने पेपर में। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी की वीडियो आप देख लीजिए, कि ज्योग्राफी की वीडियो 8 घंटे के अराउंड है। 8 घंटे को आप 4 दिन में बांट लीजिए, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा और 2 घंटा, इस प्रकार से। तो ये पता चले किस सेक्शन में जो है
किस सेक्शन से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, और फिर इसके बाद आप डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, ये भी लगभग 8 घंटे की वीडियो है। आराम से आप जो है हर एक टॉपिक इसमें कवर कराया गया है, इससे बाहर कोई चीज़ आपको पढ़नी नहीं है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से पहले पीवाईक्यू देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट उस सब्जेक्ट का, आपको लिखना नहीं है, और बाकी इसके बाद आप जो है डिटेल वाली जो वीडियो आप उसको देख सकते हैं, जिससे पूरा जो है हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट जो आपका आराम से कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर भी कब पढ़ना है, करंट अफेयर के जो लोग हमारे पेड बैच में हैं उनको पीडीएफ मिली होगी, वो लोग अपने जो है प्रिंट कराकर, जैसे अजीत सर पढ़ा रहे होंगे करंट अफेयर में, वहाँ पे जो चीज़ वो हाइलाइट करें, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट बताते हैं, आप लोग भी उसमें नोट करते रहिएगा। इस प्रकार से आप करंट अफेयर पढ़ने का तरीका भी आप लोग जान लीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपके सामने नज़र आता तो उसके आस-पास की हर चीज़ें जो है वो कवर कर लीजिए। जैसे अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको परीक्षा उपयोगी रहे, वो सब चीज़ें आप कवर कर लीजिए। इस प्रकार से उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता था। जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे उस टाइम पीएम थे, तो वो जो है वित्त मंत्रालय उनके अंतर्गत था। इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, आरबीआई गवर्नर थे, प्रधानमंत्री सलाहकार थे और विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग के जो है अध्यक्ष भी रह गए। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधे-सीधे परीक्षा में पूछ देगा वो आपके कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, इनके संदर्भ में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। वह वित्त मंत्री कब थे, आरबीआई गवर्नर कार्यकाल, फिर इसके बाद यह यूजीसी के चेयरमैन कब थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब बनाए गए थे, इनको आपको कालक्रम के अनुसार सजाने को दे देगा। तो अगर आप इस प्रकार से पढ़े नहीं रहेंगे तो आप पेपर में कर ही नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों को इस प्रकार से आपको डिटेल में रखना होगा। कोई पुरस्कार पाए हैं, कब पाए, ये सब चीज़ें आपको नोट करके ही चलना होगा। तो आराम से जो आप 130 प्लस का टारगेट रखेंगे, जिसमें आपको 55 प्लस आपको हिंदी में लाना और 75 प्लस आपको जीएस में लाना है। और इसके लिए आप 1 घंटा आप करंट अफेयर को देंगे, 1 घंटा आप हिंदी को देंगे, बाकी 6 घंटा आप जो है जीएस को देंगे। जीएस को भी आप लोग 3 पार्ट बाँट लेंगे, 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाए, 1 आपकी छोटी सब्जेक्ट हो जाए, इस प्रकार से। और जो छोटी सब्जेक्ट समाप्त होती रहे, उसपे आप दूसरे सब्जेक्ट जो है लगाती रहिए आराम से, इस प्रकार से। अगर आप हमारे साथ मिलके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 13 जनवरी 2025 से जो है आरओ एग्जाम का कोर्स शुरू किया गया है। यह जो है दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ 2023 का री एग्जाम के लिए फुल पेड विद डाउट रिकॉर्डेड क्लासेज रहेंगे, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस है आपकी 4000 रुपये फीस है। फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, 3000 रुपये है। इसमें जो सब कुछ मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, 2200 रुपये इसकी फीस है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, ये 1000 रुपये है। इसमें आपको 46 टेस्ट दिए जाएंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट होगा। ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है 700 रुपये है। अगर आप करंट अफेयर का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 500 रुपये है। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।